Dear students, we continue with our topic, the gumdrop affair. In the second part, we will read or learn the summary of the short story in Urdu. तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि जो गम ड्रॉप अफेयर है, इस कहानी का मुसन्निफ जो है, लिखने वाला राइटर है, उसका नाम है रॉल्फ ई हेज जूनियर, जिसको हम वेन ब्रुइन के नाम से भी जानते हैं. तो हमने पढ़ा कि वेन ब्रुइन एक बर्नर्ड फर नामी तंजीम से ताल्लुक़ रखता था. तो हमने पूरा पढ़ा. तो इस वक्त हम उसकी इस गम ड्रॉप अफेयर कहानी का उर्दू में तर्जुमा पढ़ेंगे. तो जो गम ड्रॉप अफेयर है, ये कहानी एक किरदार एडिसन बारनेबी के इर्द गिर्द घूमती है. तो जो एडिसन बारनेबी है, ये एक जासूसी एजेंट है, एक जासूस होता है. लेकिन जासूस एक ऐसे किस्म का जासूस होता है जिसने अपने जो सीनियर्स हैं, उसके जो बड़े लोग हैं, सुपीरियर्स हैं, उसके जो सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनका एतमाद खो दिया है. क्यों खो दिया है? क्योंकि वो समझते हैं, उसके सुपीरियर्स, उसके सीनियर्स समझते हैं कि जो एडिसन बारनेबी जासूस है, उसके अंदर मारने का जज्बा और फुर्ती जो है होती है, वो ख़त्म हो गई है. हर एक जासूसी एजेंट की ये खासियत होती है कि वो मारने पर एकदम तैयार हो जाता है और वो बहुत फुर्तीला होता है. लेकिन एडिसन बारनेबी के जो सुपीरियर, जो सीनियर्स हैं, उनको समझ आ चुका है, वो समझ चुके हैं या उनको अंदाज़ा हो गया है कि जो एडिसन बारनेबी सीक्रेट एजेंट है, जासूसी एजेंट है, उसके अंदर ये दोनों खुसूसियत जो है, मारने की खुसूसियत और उस फुर्ती की खुसूसियत, ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं. और उन्होंने ये भी समझा है कि जो जासूसी एजेंट है, ये ज़्यादा उम्र का भी नहीं होना चाहिए. और उनके मुताबिक जासूसी की जो उम्र है एक इंसान के लिए, वो एडिसन बारनेबी के लिए ख़त्म हो चुकी है. यानी वो ऐसा समझते हैं कि उसको अब रिटायर होना चाहिए इस काम से. हालांकि उसकी उम्र अभी 40 साल ही थी और वो अफ्रीका में इस वक्त काम करता है. 40 साल की उम्र में है वो और काम करता है अफ्रीका में. लेकिन चूँकि उसमें मारने की सलाहियत या खासियत और फुर्तीलापन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं. लिहाजा उसके जो सुपीरियर्स हैं, वो समझते हैं कि अब ये जासूसी के लायक नहीं रहा है. और वो समझ रहे हैं कि अब उसकी उम्र जासूसी के लायक नहीं रही है और अब उसको रिटायर होना चाहिए, सबकदोश होना चाहिए, मुलाजमत से बर्खास्त होना चाहिए. लेकिन इस उम्र में भी उसको इसी परेशानी की वजह से दूर दराज इलाके अफ्रीका में तैनात किया गया था. एक और बात जो उसके एडिसन बारनेबी के खिलाफ जाती है, वो ये है कि वो मोटा हो गया है, यानी उसका वजन बढ़ गया है और उसके बाल जो सर के हैं वो भी काफ़ी झड़ चुके हैं. यानी उसके सर पर बाल जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं और वो गंजापन उसके सर पर दिखाई दे रहा है. उसके बहुत सारे बाल झड़ चुके हैं. और एक और बात जो उसके खिलाफ, उसके मुखालिफ जा रही थी, वो ये कि हर एक जासूसी एजेंट को अपने पास एक भरा हुआ बंदूक रखना चाहिए, रिवॉल्वर या बंदूक रखना चाहिए, ताकि उसकी हिफाजत हो सके अगर कभी ज़रूरत पड़े. लेकिन ये बुनियादी ज़रूरी चीज़, जो बुनियादी एहतियात जो है, एडिसन बारनेबी इसको भी भूल चुका है. यानी वो अपने पास एक लोडेड गन भी नहीं रखता है. तो गलती से उसके हाथ से किसी के मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास कोई भरा हुआ बंदूक भी नहीं होता है. एडिसन बारनेबी जो है, उसको इंसानियत से बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है और तशद्दुद, लड़ाई झगड़ों से बहुत नफरत है. यानी वो ऐसे किस्म का आदमी है जो इंसान से मोहब्बत करता है. यानी वो नहीं चाहता कि कोई इंसान उसके हाथों से मरे और लड़ाई या उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि उसको लड़ाई झगड़ों
जंग जदल से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। हालांकि हम देखते हैं कि बैद में वो अपने साथ एक गन भी रखता है अपने पाउच में, लेकिन वो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो उसका गन है वो भरा हुआ नहीं होगा। यानी वो गन तो रखता है, लेकिन उसका जो मैगजीन है, गन का जो मैगजीन होता है, वो उसमें एक भी गोली नहीं रखता है, क्योंकि उसको ये खदशा रहता है कहीं अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कहीं उसके गन से वो मजबूरन कोई गोली न चलाने पर मजबूर हो और किसी को कोई तकलीफ पहुँचे। लिहाजा वो बैग में अपने पाउच में गन रखता है, लेकिन वो ये बात यकीनी बनाता है कि उसके गन में उसका बंदूक भरा हुआ ना हो, और ये भी यकीनी बनाता है कि उसके गन की जो मैगजीन है उसमें कोई भी गोली न हो। ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर, जो इंसान से मोहब्बत है, तशद्दुद से नफरत है, खाली गन को अपने साथ रखना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक सीक्रेट एजेंट या जासूसी एजेंट में नहीं होनी चाहिए। और इससे समझ आता है कि एडिसन बार्नी भी जो है वो क्या है, नॉन सीरियस, वो गैर संजीदा है और एक ऐसे किस्म का इंसान एजेंट है, जासूस है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सके, यानी नाकाबिल एतमाद एजेंट है। और इसीलिए इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं वजूहात की बिना पर उसको सज़ा दी जाती है और उसको दूर दराज इलाकों पर भेज दिया जाता है। तो इस वक्त जो वो अफ्रीका में ड्यूटी दे रहा है, ये इसी बात का नतीजा है कि अपने महकमे ने उसको सज़ा के तौर पर इतनी दूर भेजा है। एक दफ़ा उसका जो डिपार्टमेंट है, जासूसी का महकमा जो है, वो उसकी फुर्ती का इम्तिहान लेना चाहता है, उसको एक आजमाइश में डालता है ताकि ये पता चले कि बार्नी भी वाकई फुर्तीला है कि नहीं है, या वो जासूसी करने के लायक है, मुनासिब है या नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे जासूसी एजेंट को मुंतखब करते हैं जिसका नाम है ब्रायन थॉम्पसन। तो और उसी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो एडिसन बार्नी के बारे में एक मुफस्सल तफसीर, मुफस्सल रिपोर्ट उनको पेश करे, जिसमें वो ये लिखे कि एडिसन बार्नी भी इस काम के लायक है भी कि नहीं है। तो इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर ये फैसला होना है कि बार्नी का मुस्तकबिल क्या होगा डिपार्टमेंट में, यानी क्या बार्नी डिपार्टमेंट में जासूसी एजेंट रखने के लायक है या नहीं है। तो आजमाइश के तौर पर इस टेस्ट को देखने के लिए बार्नी की लाइल्मी में उसको ये पता नहीं है कि उसका इम्तिहान हो रहा है, उसकी आजमाइश हो रहा है, और उसको बताया जाता है एक दफ़ा, उसको ये डायरेक्शन दी जाती है, उसको बताया जाता है कि उसको एक बैग लेना है अपने साथ, और उसमें कुछ बारूदी मवाद है, जो बारूदी मवाद मिठाइयों की सूरत में है, गम ड्रॉप्स की सूरत में है, जली एक्सप्लोजिव्स बारूदी मवाद लेना है जो मिठाइयों की सूरत में है, और उसको एक होटल के कमरे में पहुंचाना है जहाँ एक मखसूस आदमी है जो बार्नी भी ये धमाका खेज मवाद या जो ये मिठाइयाँ हैं, बार्नी भी को ये मवाद, ये चीज़ें, ये मिठाइयाँ या इस बैग को एक आदमी को एक होटल के कमरे में हवाले करना है, और उस आदमी का नाम है थॉम्पसन, ब्रायन थॉम्पसन को देना है। तो जो ही ये उस होटल के कमरे में पहुंचते हैं एडिसन बार्नी भी, तो जैसे ही वो थॉम्पसन से मिलता है, उनके दरमियान थोड़ी सी बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, लेकिन जो थॉम्पसन है ये अपनी शुरुआत करता है कुछ ऐसे अल्फाज से जिससे जो आदमी को गुस्सा दिलाने के लिए होते हैं और आदमी की बेइज्जती करने के लिए होते हैं। यानी वो कुछ ऐसे अल्फाज बोलता है जिससे उसको ये यकीन है कि बार्नी भी जब इन अल्फाज को सुनेगा तो वो उसको बहुत गुस्सा आएगा और उसकी बहुत इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन होगी। तो ये वो इसलिए करता है, ब्रायन थॉम्पसन ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो बार्नी की सब्र, उसकी चाबुकदस्ती, उसकी चालाकी, उसकी फुर्तीली
اور دوسرے جو کوالٹیز خصوصیات ہوتے ہیں کسی سیکرٹ ایجنٹ میں تو وہ ان کو چیک کر سکے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس بےعزتی سے، اس غصہ دلانے سے یہ ہوتا ہے تاکہ وہ چیک کر سکے، یہ دیکھ سکے کہ آیا بارنیبی کے اندر پھرتی ہے، اس کے اندر صبر ہے، اس کے اندر چالاکی ہے، اور اس کے اندر دوسری بہت ساری ضروری خصوصیات ہیں جو ایک ایسے انسان میں ہونی چاہیے جو پیشہ ور جاسوس ہو، پیشہ ور جاسوس ہو. تو یہ دیکھنے کے لیے یہ تھامسن یہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو آدمی کو غصہ دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں یا آدمی کو بےعزتی کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. لیکن کچھ دیر کی بحث مباحثے کے بعد، تقدوں کے بعد، ان دونوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو جاتا ہے. یعنی ایڈیسن بارنیبی اور برائن تھامسن کے درمیان بعد میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اس لڑائی میں ایڈیسن بارنیبی تھامسن پر قابو پاتا ہے، اس کو اپنے قابو میں کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ گن کے ذریعے نہیں، کیونکہ اس کے پاس جو گن ہے اس میں تو کوئی گولی ہی نہیں ہوتی ہے. وہ کچھ چال استعمال کرتا ہے جو اس نے جوڑو میں سیکھی ہوتی ہے. یعنی جوڑو کا طریقہ کار اختیار کر کے ایڈیسن بارنیبی برائن تھامسن پر قابو پاتا ہے. اور وہ اپنے گن کا استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لوڈڈ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر جو میگزین ہوتی ہے اس میں کوئی گولی نہیں ہوتی ہے. اور قابو پانے کے بعد ایڈیسن بارنیبی تھامسن کو ہتھکڑی لگاتا ہے اور اس کو باندھ دیتا ہے. جو ہوٹل کے کمرے میں جو بیڈ ہوتا ہے اس کے کھوٹی کے ساتھ اس کی ہتھکڑی باندھ دیتا ہے. اور وہ اب تیاری کرتا ہے کہ وہ اس بیگ کے ساتھ جو ایکسپلوسیوز کا بیگ ہے، جو گم ڈراپس ہیں، اس کے ساتھ وہ اس کمرے سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے. لیکن جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، برائن تھامسن اس سے التجا کرتا ہے بارنیبی سے کہ وہ رک جائے، اور وہ اپنے راز کو افشا کرتا ہے. یعنی وہ اس راز کو کھول دیتا ہے کہ اس کا منصوبہ کیا ہے، اور یہ کہ وہ بارنیبی کا امتحان آزمائش کرنے کے لیے یہاں اس کمرے میں آیا تھا. یعنی وہ اپنے طور پر اس کمرے میں نہیں آیا تھا بلکہ اس کو ڈپارٹمنٹ نے ایڈیسن بارنیبی کا امتحان یا آزمائش کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو یہ راز وہ افشا کرتا ہے ایڈیسن بارنیبی کے پاس، اور وہ بارنیبی کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ بارنیبی نے اس آزمائش کو کامیابی کے ساتھ پاس کیا ہے. یعنی وہ کامیاب ہو گیا ہے اپنی اس آزمائش میں. آخر کار برائن تھامسن ان جو مٹھائیاں جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک مٹھائی، ایک گم ڈراپ کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چبا دیتا ہے، کیونکہ یہ جو مٹھائی ہوتی ہے یہ لیمو سے بری ہوتی ہے اور بہت مزیدار ہوتی ہے. یعنی اصل میں یہ ایکسپلوسیوز یا بارودی مواد نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ عام سی مٹھائیاں ہوتی ہیں، لیکن بڑی خوش ذائقہ مٹھائیاں ہوتی ہیں. اور برائن تھامسن ان میں سے ایک مٹھائی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایڈیسن بارنیبی کو کہ واقعی وہ اس کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا. So dear students, this was the summary of the gumdrop affair in Urdu. Thank you.